वक्त है लॉन्ग टर्म पिक लेने का। आशीष चतुर्वेदी साहब से थोड़े संपर्क में हमें दुविधा थी, अब सुविधा हो चुकी है। बताएं आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का स्पेस है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अभी आप थोड़ी देर पहले अयोध्या से रिलेटेड बात कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि ये जो पूरा ट्रैवल और टूरिज्म का जो ग्रोथ है वो हमें देखने को नज़र आएगा। इसमें हमारी जो टॉपिक है वो है लेमन ट्री। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर में है और हम हमारा ऐसा मानना है कि पहले टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश एंट्री, फ्रेश मूव्स के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पर पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस करीब 125-26 के जोन में बनाया है। मेरे हिसाब से टेक्निकल प्रोजेक्शंस देखें तो 160-165 की एक अपसाइड मुझे लगता है कि लेमन ट्री के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अब जहां तक कि कंपनी के थोड़ा नंबर्स की बात करें या बिजनेस की बात करें तो ये ओरिका करके इनकी ब्रांड्स है उसको चलाता है और अभी आपको पता है कि T2 टर्मिनल के पास में ओरिका सिटी करके इनका एक होटल आ रहा है जिसमें करीब करीब 669 रूम्स इसके अंदर में आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशन ये कि फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर में 12,100 के आसपास का एवरेज रूम रेट रहेगा और करीब करीब 60% की ऑक्यूपेंसी इस नए होटल के अंदर में देखने को नजर आएगी, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी का जो इंडिविजुअल इस प्रॉपर्टी का मार्जिन है वो करीब करीब एबिटा मार्जिन 55% के आसपास आएगा और ऑलमोस्ट ओवरऑल जो एबिटा उसके अंदर में ये एकमात्र होटल 17% का करीब करीब कंसोलिडेटेड एबिटा पे कंट्रीब्यूशन करेगा और हमें लगता है कि लेमन ट्री जो कि एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भी इसने काफी समय से चला रहा है, तो ये हमें लगता है कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी हो सकता है पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री को प्ले करने का। और आप देख रहे हैं इस स्पेस में चाहे सेमी होटल हो, शैले होटल हो, इनके अंदर में शैले पे तो हमने पहले भी बहुत बार चर्चा भी की आपके शो पे, पर मुझे लगता है कि अब एक अच्छा ट्रिगर कहीं ना कहीं लेमन ट्री के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि इस होटल का लॉन्च हो चुका है तो मुझे लगता है एक अच्छी रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू इस कंपनी के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। आइए तब तक एक पोजिशनल पिक ले ली जाए आशीष चतुर्वेदी साहब से। लेमन ट्री के बाद जान लेते उन्हें क्या है पसंद, बताएं सर। अनिल जी, डिफेंस बास्केट हमें काफी पसंद है और लास्ट वीक इसी शो पे हमने कोचिन शिपयार्ड की बात की थी और अभी हमें लगता है कि इसी स्पेस में भारत डायनामिक्स हमें काफी पसंद है। पहले भी इसकी चर्चा की और अभी भी कंटिन्यूसली इसको पसंद कर रहे हैं। डिस्क्लेमर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से और हमें काफी पसंद है। तो पहले लेवल्स की बात करूं तो स्टॉक का एक अच्छा बेस अब 1680 पे बन चुका है और मेरे हिसाब से 2,000 रुपए की जो ट्रेजेक्ट्री है टेक्निकल लेवल्स पर भारत डायनामिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जहां तक के नंबर्स का सवाल है तो आप देखेंगे कि करीब करीब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में हमें देखने को नजर आ रही है और जो पूरा जो मिसाइल की जो अपॉर्चुनिटी है गाइडेड मिसाइल की, ये आने वाले कई सालों में करीब 1 लाख करोड़ की एक अपॉर्चुनिटी का साइज है, क्योंकि हम जानते हैं डिफेंस में ही करीब 10 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी और उसमें मिसाइल एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर 1 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज है। और करंट ऑर्डर बुक के हिसाब से आप देखेंगे तो बिल टू बुक रेशियो भी 10 टाइम्स का भारत डायनामिक्स के अंदर में देखने को नजर आता है। साथ ही साथ इंडिजनाइजेशन आप देखेंगे एक समय पे कंपनी का 60-62% जो था वो इंडिजनाइजेशन के थ्रू बनता था और बाकी इंपोर्ट करते थे। आज 91% इंडिजनाइजेशन इनकी मिसाइल्स के अंदर में हो रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 20% के ऊपर बनती हुई नजर आती है। तो ये हमें लगता है कि ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 20-21% के आसपास रहेगी और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है तो 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी के अंदर में कंसिस्टेंटली देखने को नजर आएगी और क्योंकि डिफेंस में एक बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी भी नजर आता है तो मुझे लगता है बीडीएल हमें 2,000 रुपए तक के स्तर देखने को नजर आ सकता है। आइए शॉर्ट टर्म पिक आशीष जी की तरफ से भी। आशीष जी बताएं सर। अनिल जी, स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें काफी पसंद है। टेक्निकली बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से 560 रुपए तक की तेजी एक्सटेंड होते हुए पूनावाला फिनकॉर्प में नजर आएगी। 475 पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है तो 475 480 का अच्छा बेस रहेगा और 560 तक की जगह बन सकती है। नंबर्स के टर्म में बात करें तो 35 से 40% का ईएम ग्रोथ की एक्सपेक्टेड आने वाले कई सालों तक इसमें नजर आती है। नेट एनपीए कंपनी का बिलो 1% है और एक फिनटेक के तौर पे इस कंपनी को हम देखते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग अच्छे प्रमोटर की होने की वजह से कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो एक्सेस है वो काफी लो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके पास रहते हैं, तो जिसकी वजह से निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहती है और क्योंकि एनएनपीए कम है तो हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी खासी रीरेटिंग देखने को नजर आएगी। जैसे अभी बात चल रही थी, विक्रम जी भी कह रहे थे कि एनबीएफसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, तो उसी स्पेस में मुझे लगता है पूनावाला फिनकॉर्प एक टॉप पिक के तौर पर हम इस समय स्टॉक को देखते हैं।